Dear students and respectable parents, good morning to all of you. Today we are going to learn about number of noun. वचन. आज हम वचन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. Normally numbers are 1, 2, 3, 4, 5. All digits are number. But according to grammar, there are two kinds of number. Number 1 singular number, एक वचन. नंबर 2 प्लूरल नंबर, बहुवचन. सिंगुलर नंबर क्या है? जो नाउन शब्द हमको एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराते हैं उसे हम कहते हैं सिंगुलर नंबर. ए नाउन दैट डिनोट्स वन थिंग इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर. सेकेंडली प्लूरल नंबर, जिस नाउन शब्द से हम एक से अधिक वस्तुओं का हमको बोध होता है, उसकी संख्या की जानकारी होती है, उसे हम कहते हैं प्लूरल नंबर. ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर. नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम एग्जाम्पल. बॉय, बॉयज, बॉक्स, बॉक्सेस, बस, buses, bushes. How we change singular to plural? It is important for us. तो देखिए यहां पर हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं. बॉय, बॉयज, किसी भी शब्द के पीछे यदि हम एस जोड़ देते हैं तो नॉर्मली एस जोड़ने से वो प्लूरल बन जाता है. दूसरा नंबर देखिए, यहां पर एक्स है, शब्द के अंत में एक्स है, यहां पर एस है, एस एस सी एच, एस एच है, सी एच है और ओ है. यानी जिस नाउन के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, एस एस आता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसके पीछे ई एस जोड़ देते हैं. नेक्स्ट देखिए, आर्मी, इसके पीछे आया है वाई. अब यहां पर कंफ्यूज का विषय है. यहां पर है बॉयज के अंत में भी वाई आया है और यहां आर्मी के अंत में भी वाई आया है. लेकिन अंतर क्या है, यहां वाई से पहले बाउल्स आया है इसलिए एस जोड़ दिया और यहां वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया है तो वहां पर जब किसी वाई के पीछे से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो हम क्या जोड़ देते हैं, वाई के स्थान पर आई ई एस जोड़ देते हैं. यानी जिस शब्द के अंत में वाई आता है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हम वहां पर वाई के स्थान पर आई ई एस जोड़ देते हैं. आगे देखिए, इस शब्द के अंत में एफ आया है और इस शब्द के अंत में एफ ई आया है. तो जिस नाउन शब्द के पीछे एफ आता है या एफ ई आता है वहां पर हम एफ और एफ ई को हटा करके वी ई एस जोड़ देते हैं. जैसे नाइफ्स, कॉफ्स, ये हम जोड़ देते हैं. आगे देखिए, यहां पर है मोनार्क. अब यहां पर समझने का विषय है. मैंने कहा था जहां पर जिस शब्द के अंत में सी एच आता है तो वहां पर क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ देते हैं. लेकिन यहां पर क्या है, सी एच आया है और यहां पर हमने जोड़ा है एस जोड़ा है. तो यहां पर यह समझने का विषय है कि सी एच आता है तो ई एस जोड़ देते हैं. लेकिन यदि उसका उच्चारण क का होता है, जैसे यहां पर मैंने कहा था बंच, सी एच आया, लेकिन यहां पर क्या हो गया, मोनार्क. तो यहां पर चौ का उच्चारण हुआ इसलिए ई एस जोड़ा, लेकिन यहां पर क का उच्चारण हो रहा था इसलिए एस जोड़ेंगे. यानी जिस शब्द के अंत में सी एच आता है और उसका उच्चारण क का होता है तो उसके भी अंत में हम क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे. आगे देखिए, मैन, मैन, यहां पर सिर्फ बाउल चेंज हुए हैं. माउस, माइस, फुट, फीट. और अब आगे देखिए, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ई एन या आर ई एन हम जोड़ देते हैं तो हम क्या कर देते हैं, सिंगुलर से प्लूरल ये बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं. आगे देखिए, ये नियम है, रूल ऑफ
सिंगुलर टू प्लूरल, तो एड एस इन द वर्ड, एड ई एस इन द वर्ड ending S, SS, S, H, CH, O, X. Secondly, by removing F, FE and adding VES in the end of words. Next, by removing Y and adding IES in the end of words when Y is the followed by consonant, यानी Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, IES, जो Y के स्थान पर IES जोड़ देते हैं. Some noun are changed by the vowels. जैसे मैंने कहा कि सब कुछ हमको क्या करता है, हम यहां पे vowels के द्वारा परिवर्तन कर देते हैं. Next, some noun are changed into plural by adding en और ren. कुछ किसी को हम ren, जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन, ऐसे किसी के पीछे हम ren या en जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, प्लूरल नंबर बन जाते हैं. मुझे लगता है आज आप इसको समझेंगे, समझ गए होंगे ठीक से. आप इसी प्रकार से अनेक शब्दों को बना करके उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे. इतनी आपसे अपेक्षा है. आप सबका धन्यवाद.